Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good sir. Good morning. युग तो कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था तो आज कर दूंगा बिकॉज नेटवर्क नहीं था कल। तो आप देख लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है। Okay, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर आपने क्यों ले लिया प्रियर? अरे पहले टाइम टेबल में कुछ मिस वो हो गया था। मुझे लगा मेरा फोर्थ सेशन वो होगा खाली होगा मतलब। तो मैंने फोर्थ में अरेंज किया था फिर पता चला कि फोर्थ में तो मेरा सेशन है सेवेंथ में तो सेकेंड खाली है तो सेकेंड में अरेंज किया मैंने। चलता है सर। क्योंकि स्कूल में से मैसेज आपका 4th का ही आया था। हाँ मैंने पहले फोर्थ का ही बोला था बट मैंने कल का टाइम टेबल देख लिया था फ्राइडे का तो वो इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। अच्छा सर। कल तो छुट्टी है। हाँ कल छुट्टी है। ठीक है क्रिसमस ना। की तो अगर छुट्टी नहीं आपके मिलेगी? ग्रुप में कोई मैसेज आए कि ज्वाइन नहीं हो रहा कुमुद मैम का तो आप उसे बोल देना कि प्रवीण सर को ज्वाइन करें। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर।
सर हमने कुमुद मैम को ही ज्वाइन किया था पर फिर कुमुद मैम हाँ, उनको मैं बोल के आया हूँ कि आप बोल सर दीजिए, था नहीं तो तो आप हम मैं आपने डायरेक्टली join मैसेज किया। करवाता तो कंफ्यूज हो जाते आप, इसलिए अब आपको फोर्थ सेशन जो है वो कुमुद मैम को ही ज्वाइन करना है। फिर आते देखते भी नहीं है। हाँ, इसीलिए ओके सर। ठीक है ना, सभी को जितने भी बच्चे फोर्थ सेशन आपको कुमुद मैम का ही ज्वाइन करना है। ओके सर। हेलो हेलो सर। हाँ, फोर्थ सेशन तो कुमुद मैम का ही है सर। बट अभी हाँ चेंज हुआ था सर। ना आज के लिए। हाँ हाँ। हाँ, तो वो अब वो आपको उनको ही ज्वाइन करना है, यूँ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सर, जैसा ओके सर। मुझे ज्वाइन नहीं करना है फोर्थ में, क्योंकि नहीं मैसेज करेंगे मुझे सर। ज्वाइन, हाँ तो वो क्या है कि फिर मैं आप मुझे ज्वाइन करोगे। वैसे तो मैं रहूंगा, मैं आपको बोलते जाऊंगा कि आप उधर ज्वाइन को गलती से आ जाएगा तो कि आप कुमुद मैम का ज्वाइन करें। सर चलो, मैसेज आ गया। सर तो मतलब हमारा ये चैप्टर बेसिकली एग्जाम में ही क्लियर हो जाएगा? अरे ये तो हो गया है, बस जो मेन जो चीजें थी वो तो हो गई, अब तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही बाकी है। वो तो आपको मैं एक दिन में ही सिखा दूंगा। ओहो सर, इतना कॉन्फिडेंस, ओहो। उसमें एडिशन ओहो सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है। एडिशन में सर ऐड आता जैसे, है। हाँ नॉर्मली रहने जैसे दो, ऐड हम करते खुद हैं सीख लेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। ठीक है ना, तो अरे सर वो तो मैंने वो फोर्थ में और फिफ्थ में सीखा था, वो हाँ पता वही। है। चलो देखते हैं, मैं आपको बस एक बार 8.2 एक्सरसाइज जो थी मैंने आपको होमवर्क में दी थी, उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ लेता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट था, यहाँ पर आपको मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, कुछ किसी को कुछ डाउट लगे तो आप बता। फर्स्ट में 100 में से कितने पार्ट शेडेड है, तो टेंस कितनी बार है? टेंस देखो आपको 2 टाइम्स है, 26 ठीक है ना। जीरो। गारंटी से हाँ सर। हाँ, तो ये हो जाएगा 2, 26 फिर यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 0.26। 26। अरे सर सॉरी सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 0, 0 तो ये हो 0 जाएगा 1.0। 1.00। अब यहाँ पर हम देखेंगे टेंस कितने हैं, 1 2 3, तो 3 टेंस हैं। 100 कितने हैं, 1 2 3 4 सर रुको 5 रुको, 6 वो पूरा 7। बी है। 38 क्या? सर वो पूरा बी है। अच्छा, ये पूरा बी है, हाँ नीचे है हो सी। तो फिर तो गड़बड़ हो गई। चलो देखते हैं। तो ये पूरा 100 में हमने लिख दिया, वंस में कितना आ गया, है पूरा आ गया वंस में, वंस कितना हो गया पूरा। अब यहाँ पर 10 138 3 1 3 8, 48। तो ये हो जाएगा 1.38। सर इसमें पता कैसे 1.38 चलता है? क्या? इसमें पता कैसे चलता है कि ये पूरा है तो वन से? एक मिनट एक मिनट में अरे बताता हूँ। यहाँ पे जो 100 डॉट्स है ना, इसलिए 1। हाँ ओहो सर, कहाँ पे चले? आ गए सर। हाँ, तो ये हाँ जैसे मुझे लगा 100 में चले से गए। 100 में से 100 पूरे हैं, तो 100 से 100 को अपन डिवाइड करेंगे तो क्या हाँ होगा, हाँ हाँ हाँ, 1 नहीं हो जाएगा? पता चल हाँ। गया। अब जैसे हाँ कि हाँ यहाँ पर भी 100 है, तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1। अब देखो यहाँ पर हाँ। 10 वाली कितनी है, 28 20, तो 2 8, ठीक है ना, तो यह जाएगा 1.28। 1.8 1.28 ठीक है, कर लोगे कंप्लीट? यस सर। कर करा लेंगे दिया है ना सर सर। आपने। चलो, अरे सर आपको इतना भी विश्वास नहीं। अब यहाँ पर सर हम ये लिखेंगे, फर्स्ट वाला हम टेक्स्ट बुक में ही करें तो हाँ कर लेना। ठीक है ना, अब देखो यहाँ तो पर हमें चलेगा। देखो, यहाँ पर हमें पॉइंट डेसिमल्स के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से जो होता है वो डेसिमल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.25, 0 पीछे लगाना है तो 3.25 लगा लो, जीरो या नहीं लगाना। लगाना है तो लगा लो, पीछे 0 का कोई फर्क नहीं, आगे होगा तो लगाना जरूरी है, 0 अगर यहाँ पर होता तो लगाना जरूरी। अब जैसे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता सर पीछे हो तो। पीछे पॉइंट में पीछे लास्ट में कोई इसमें उल्टा है। 102.63, यहाँ पर 0 तो लगाओ या उसमें ना लगाओ 6 3 चलेगा। चलेगा इसके ना? नंबर के आगे जरूरी है। 30 पॉइंट, अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ 30.025 यहाँ पर 0 लगाना जरूरी है।
क्योंकि ये नंबर के पहले आ रहा है, तो ये कंपलसरी है, 0 को गायब मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 0 to 5, फिर यहाँ पर लिखेंगे 211 211.902। 0.902। अब ये 0 लगाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसके बाद नंबर आ रहा है, नंबर नहीं आता। ये 2 के पहले। हाँ 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 ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12.241। 241। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको, मतलब ये तो आ गया होगा आपको, सिंपल ही कन्वर्जन था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में इसको डेसिमल है तो इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिख लोगे आप, जैसे ऊपर ये टेबल बना के लिखिए वैसे लिख लोगे ना ये। फिर इसको भी आप ये वाला भी कर लोगे। सर टेबल में लिखना है ना हमें? हाँ, टेबल टेबल बनाना बनाना है है और ना? उसकी, हाँ उसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लोगे। उसमें ही कन्वर्ट करना है। हाँ सर। थर्ड और फोर्थ भी हो जाएगा। डेसिमल हो जाएगा सर। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है, तो इसको लिखना है 0.03, इसको लिखना है 1.20, इसको लिखना है 108.56, इसको लिखना है 10.07। ठीक है, 10.07, 0.032, हाँ इस टाइप से लिखना है। 5.8, अब कुछ बच्चे तो क्या है कि बहुत आलसी है, तो वो तो अभी ज्वाइन हो रहे हैं, उनको लेट ज्वाइन होने में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये है आपको नंबर लाइन पे बताना है कि ये किसके किसके बीच में लाई करेंगे। जैसे 0.06 किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। 0.45 भी 0 एंड 1 के बीच में ही होगा। 0.19 किसके बीच में होगा? 0 और 1, सब 0 और 1, बट यहाँ पर 2 नंबर्स हैं। हाँ बोलो, बोलो विशाल। विशाल क्या हुआ? लगता है सर वो डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हुआ विशाल? उसकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क स्लो है आपका। नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है ना, राइट एज ए फ्रैक्शन इज द सिंपलेस्ट या लोवेस्ट टर्म। तो लोवेस्ट टर्म में लिखना है, मतलब इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, मैं बता देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है ना, 0, हाँ बोलो। सर ये ऊपर तो 2 है वो मतलब नंबर तो कैसे आएगा? सब 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, 60/100 एक मिनट पहले में कल। लिखेंगे। ठीक है ना, 0.60, ये ऊपर वाले सब 0 और 1, बिटवीन विच टू नंबर इन 10th प्लेसेस ऑन द नंबर लाइन डस ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। आपको 10th प्लेसेस वाले नंबर बताने। अच्छा, तो देखो 0.06 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा बताओ? 10th प्लेसेस वाला नंबर, तो ये लाई करेगा 0.1 एंड 0.1 नहीं, 0.01 एंड 0.1 इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर लाइन पे करके दिखाओ हाँ ना। नंबर लाइन पे करके भी दिखा सकते हो आप। ठीक है ना, बट नंबर सर कुछ पर आप समझ 100 नहीं आया। 100 हमारा समझ में नहीं आया। हाँ सर। अरे आप नंबर लाइन पे करके दिखा दो नंबर ना। लाइन पर मैं 100 डिवीजन कैसे करूंगा? इसमें 100 डिवीजन करने पड़ेंगे 0 और 1 के बीच में। तो तो सर हमें आप एक ऐसा काम करने को मत करो, देना। आपके पास नोटबुक या कुछ भी हो उसमें लिख के हमें स्क्रीन शेयर कर दो। देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर मैं 0 है और ये 1 है, इसके बीच में 100 पार्ट्स करने पड़ेंगे मुझे। कितने? 100। तो सबसे पहला पार्ट आएगा, वो आएगा 0.01, फिर 0.02, 0.03, ऐसे 100 तक काउंटिंग लिखूंगा तब जाके 1 बनेगा। तो मुझे बताना है कि 0.06
तो ये 0.01 और एक जो यहाँ पर आएगा 0.1। 0.0 और 1 के बीच में। हाँ 0 और 0.1 के बीच में ये नंबर आ रहा है, समझ में आ रहा है? 0 एंड 0.1, फिर यहाँ पर आएगा 0.2। जैसे हम 0 और 1 के कितने पार्ट करते हैं? 10। कितने पार्ट करते हैं? 0 और 10 के। और फिर 0 और 1 के बीच में हमने 10 पार्ट किया, तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है उसमें? 0.1 होता है ना? जब हम 0 और 1 के 10 पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा उसमें? 0.1। अब इस 0 और 0.1 के भी 10 पार्ट्स करेंगे, तब जाके हमें ये नंबर्स मिलेंगे। समझ में आया? अगर सर उस पे क्वेश्चन में 0.006 होगा तो कहाँ पर तो आएगा? तो फिर ये इसके ये 0.01 और इसके बीच में भी, मतलब यहाँ पर भी 100 पार्ट्स करने पड़ेंगे। और सर कितने पार्ट्स करने हैं? नहीं करने, कितने ठीक सारे है ना? पार्ट्स? तो सर ये फिर ये क्वेश्चन मत देना प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं दूंगा। हाँ, अब हम देखते हैं राइट एज अ फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मतलब फ्रैक्शन वाले में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सेक्शन वाले में करना है। लोएस्ट फॉर्म वाला। हाँ तो इसमें जैसे 60 बाय 60 by 100 0.60, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 by 1, 6 by 60 बाय 10, 100। 6 by 10 लिख सकते हैं सर। कट 0 से 0 गया, 0 का 6 by 10 जीरो हाँ शॉर्ट कर सकते फिर 2 3 जा एंड 2 5 जा, जैसे 6 और 2 तो ये हो गया 6 by 5। इस टाइप से सभी को कन्वर्ट करना है। हो जाएगा हो जाएगा। शायद हो जाएगा। शायद। हो जाएगा सर, मजाक करिए। सर अब देखो, मुझे वो आपने कट कट वाला किया ना, वो समझ में नहीं आया ये अरे वाला। भाई अरे कट नहीं आता। कट समझ में नहीं आया मतलब? अरे भाई आता है, लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेना कुछ करना नहीं है, पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसको कट हाँ तो तुम मेरा पेपर लिख देना, ठीक है? नहीं अरे चलेगा। अरे अरे लिखना नहीं है, बोलना है। अरे भाई 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 बहन बहन बहन, हम देखो, बहने हैं, भाई नहीं है। 0.60 ये था कहने क्वेश्चन। एक मिनट, तो ये पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो अपॉन में कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएगा। हाँ ये हाँ जी एक सर। 0 से 1 0 गया, तो ऊपर बच गया 6, नीचे बच 6 गया। by 6। 10 हाँ अब ये 10। दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। तो 2 3 जा एंड 2 5 जा। क्या नहीं समझ में आया इसमें तुम्हें? ओहो सर, अब समझ में आ गया। ठंग ठंग। अब आ गया। ठीक है, अब सर हम दिमाग देखो नहीं दौड़ रहा। यहाँ पर हम करेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को हम कंपेयर करना सीखेंगे। तो डेसिमल्स को कंपेयर करना आपको आता ही है वैसे। जैसे यहाँ पर एक मैंने लिखा 1.2 और 1.3, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 1.3 3 सर। अब मैंने लिखा 1.2 3 एंड 1.13, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? अरे सर 1.1 सर। सर 1.13 रॉन्ग। 1.2 1.2 क्योंकि 1.3 सर। जीरो लगा 1.13। ठीक है, क्योंकि तो ये सर 2 1 से हाँ, अब यही चीज मुझे समझानी है, बस आपको कंपेयर करना सिखाना है। अगर आपको कंपैरिजन आ गया तो आप सारी वैल्यूज को आसानी से एडिशन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, जो भी एप्लीकेशन मतलब ऑपरेशंस होते हैं वो सब कर सकते हो। अब आपको कंपैरिजन ध्यान से सीखना है, आपको बीच में नहीं बोलना है, ठीक है ना? जब हम दो डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट नागेंद्र एंड 120.51, ठीक है, ये लिखा। तो सबसे पहले हमें डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को चेक करना है। क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या होगी? डेसिमल्स के पहले जो नंबर्स लिखे हैं उनको चेक करना है। अब हम देखें, यहाँ पे लिखा है 123 एंड यहाँ पे लिखा है 120, तो इन दोनों में 123 बड़ा है। मीन्स सबसे पहले आपको बिना डेसिमल के बाद वाले चेक करना है। डेसिमल के बाद वाले हमें कब चेक करना है वो बताऊंगा, पहले डेसिमल के पहले वाले। तो 123 बड़ा हो, डेसिमल के पहले वाले सेम हो तब पीछे वाला चेक करना है। 123 बड़ा है और 120 छोटा है। अब अगर यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया 100
100.23 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 99.23। ठीक है ना। अब देखो ये पीछे वाले से मुझे कोई मतलब नहीं, पहले मैं चेक करूंगा आगे वाला नंबर। यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 99 है, तो ये 100 वाला नंबर बड़ा है, चाहे पीछे वाला डेसिमल के पीछे वाला सेम क्यों ना हो। अब हम देखते हैं कि जब आगे वाले नंबर सेम हो, ठीक है ना, पढ़ रही है। जैसे 23.12 एंड 23.221, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक किया हमने दोनों में, सबसे पहले हम चेक किया हमने कि 23 यहाँ पर भी है दोनों सेम है और 23 यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पे है। यहाँ पर भी है। तब हम डेसिमल्स के बाद में फर्स्ट प्लेस को चेक करेंगे। कौन से प्लेस को? फर्स्ट प्लेस को। डेसिमल के बाद में फर्स्ट प्लेस, तो 2 बड़ा है ना, तो बस ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है। फिर मैंने समझ गए सर अगर देखो एक मिनट अगर पूरा ऐसा हो- समझाने दो मुझे समझाने हाँ दो, सर समझा लो। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा 257 और यहाँ पर मैंने लिखा 123.275। तो हम देखेंगे, 275 वाला बड़ा देखो 123 यहाँ पर भी है, 123 यहाँ पर भी है। फिर मैंने लिखा 20, ये दोनों सेम हो गए, तो हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर को, तो पहले फर्स्ट प्लेस पर, तो यहाँ पर 2 सेम है, मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ 7 पर बड़ा है। 7 बड़ा है। अभी और नंबर देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 0.5, ठीक है ना, 55, और यहाँ पर मैंने लिखा 0.505। अब मुझे बताना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी वाले क्वेश्चन में होगा। 0.55 बड़ा होगा। हाँ, 0 0 सेम है। फिर फर्स्ट प्लेस चेक करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5। फिर सेकंड प्लेस चेक करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो ये नंबर बड़ा है। ये बड़ा है। आ गया कंपैरिजन, बस इतना सही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है कंपैरिजन में। बस सर, ये अगर बहुत समझ में आ easy गया है। तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन आसानी से कर पाओगे, क्योंकि हमें वहां पर चेक करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। छोटा है। बस ये था कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो ये आप नोट डाउन कर लो, किसी बच्चे को डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है। कोई सर, डाउट? हाँ, जो डाउट था आपने सर सॉल्व अगर कर इक्वल दिया। हो तो इक्वल मतलब इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाना है। हाँ वही तो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.50 और यहाँ पर सिर्फ लिखा 0.5, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि मैं इसके पीछे चाहे जितनी पीछे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो ये जीरोस इंक्लूड भी कर सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ, ठीक है ना, पीछे वाले को। तो ये दोनों सेम ही है, इसके पीछे भी कितनी जीरो लगा सकता हूँ, ठीक है। आया समझ में? अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैं डायरेक्ट, विच इज ग्रेटर, इनमें दोनों में हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा। तो 1 और 0.99 छोटा होगा। तो 1 के पीछे पॉइंट नहीं लगाए तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे, 1 के पीछे पॉइंट लगाएंगे, 1.0 हो गया और 0.99 हो गया। तो हम पहले डेसिमल के पहले वाले नंबर को चेक करेंगे, तो 1 बड़ा 1.0 बड़ा होगा। 1 बड़ा है। फिर नेक्स्ट है 1.09 एंड 1.093। तो ये देखो यहाँ पर 3 डेसिमल्स है, यहाँ पर 3 डेसिमल्स नहीं है, तो ये एको डेसिमल हम बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से। अब देखो हमने फर्स्ट किया डेसिमल के पहले सर का, आपकी आवाज तो फिर 1 ये दोनों करेक्ट हैं, 093 ये दोनों भी सेम, ये भी सेम। रही है। ये आपकी क्या होगी, ये छोटा है, 0 छोटा है, 3 बड़ा है, तो ये आपको बड़ा करना है, 1.093। ठीक है, समझ में आया? ओके। यस ओहो सर। यस सर। यस यस ये आप कंपेयर कर लोगे, हाँ यस सर। ठीक है? सर। हाँ, अब यहाँ पर हमें मनी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है मनी, यूजिंग डेसिमल हम मनी को कैसे, तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं?
100 100 पैसे, तो 1 100 पैसे में कितने हो जाएंगे? 1/100 रुपीज। 100 मतलब एक पैसा किसके इक्वल होता है? अगर रुपीज में हम लिखें तो 0.01 के इक्वल होता है। तो ऐसे 0.01 मिलके अगर 100 हो जाएंगे तो वो 1 रुपी बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 1 रुपी। 1 रुपीस। ठीक है ना। अब 65 पैसा है, तो 65 पैसे को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड। सिंपल सी बात है, अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करना है? 100 बस सिंपल ये बात याद रखें। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। हाँ, अब लेंथ में मेजर करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो 100 मीटर, सॉरी 1 100 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? अब सेंटीमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर में तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? तो 100 100 से बस 100 याद रखना। सेंटीमीटर इज इक्वल टू अब एक बेटा थोड़ा सब्र रखा करो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर। ठीक है ना। अगर मुझे 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? ये तो कन्वर्जन आपको सिखा चुके। 1000 से करना पड़ेगा सर। वेरी गुड। जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा। बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई। हाँ वेरी गुड। बड़े में करेंगे तो डिवाइड, छोटे में करेंगे तो मल्टीप्लाई। बस यही चीज हमें वेट में भी यही करना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में कितने के? कैसे? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम। हाँ वेरी गुड। तो ग्राम जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000। वेरी गुड। बस यही चीज सिखानी थी मुझे आपको। बाकी हाँ, तो चलो अब हम इस पे कन्वर्जन को सीख लेते हैं। जैसे अब मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज ही सॉल्व करवाता हूँ सीधे, क्योंकि ये तो बाकी तो वही थे। 5 पैसा, अब मैं 5 पैसे में इसको कॉपी कर लेता हूँ। 0.05। यस सर। 0.5। 0.05। ठीक ना। तो एक्सरसाइज 8.5 को हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 8.4 को। 8.4। हाँ सर, वही तो मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ सर, क्या कंफ्यूज? एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो 5 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 1 पैसे या पैसा इज इक्वल टू 1/100। ठीक है ना। 1/100 रुपीज। और सर हम ऐसा लिख सकते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। बेटा रुपीज नहीं को कर सकते हो, बट हमें पैसे में कन्वर्ट नहीं करना है ना, हमें तो रुपीज में कन्वर्ट करना है। रुपी में ठीक है करना ना। है। तो 5 पैसा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पैसे इज इक्वल टू 0.05। 5/100। 0.05। अब देखो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि कितना, क्या यार ये लिखा ही नहीं पाता है। जितने जीरो हो उतने हाँ, नंबर जीरो कितने हैं यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर आने चाहिए, तो मैंने पहले डेसिमल लगा लिया। अब यहाँ पर 0.05। तो हमारे पास एक ही नंबर है, तो एक नंबर तो लिख दिया, दूसरा नंबर हम 0 लगाकर आगे 0 लगाना है। आगे 0 का इंपॉर्टेंस होता है, पीछे 0 का इंपॉर्टेंट नहीं होना, तो आगे हम लगा। ठीक है। फिर 75 पैसा है, तो हेलो सर। हाँ विशाल बेटा बोलो। 0.75। Oh no. गाना बंद कराओ। तब बोल दो ना, मैसेज कर दे आपको। अरे का नेट प्रॉब्लम है। हाँ, तुम नेट लोग ऐसा प्रॉब्लम। किया तो वो गुस्सा हो गया था। ठीक है ना। नेट प्रॉब्लम है तुम्हारा बेटा, तुम वीडियोस देख लिया करो, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लिया करो। आपका नेट का बहुत इशू है। ठीक है। 75/100 सर ये सर एग्जाम में क्या करेगा बेचारा? 0.75 करेंगे कुछ ना कुछ उसके लिए भी। एग्जाम में तो बाकी 18 का ठीक है नेट ना। लेके बैठने वाला है। बस ठीक है ना। अब देखो ये तो 3 तो ऊपर वाले कर लोगे, हम डी वाला जो है वो करके दिखाता हूँ मैं। 50 रुपीज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 50 रुपीज तो पहले से रुपीज में है,
उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 90 पैसा जो लिखा है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो सी वाला नहीं कर रहे हो? 9/10 तब मैं ही करूंगा। नहीं चलेगा चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 50 और नागेंद्र सर 50 पॉइंट प्लस 90 बाय 90 पैसा जी। यहाँ पर लिखेंगे 50.90 या 9 ही लिखो। यस हाँ नहीं नहीं आएगा। चलता है। कौन है ये? हाँ सर आवाज आ गई अब। हाँ 50.9 50 प्लस 90 बाय 100 आवाज आ गई। 50.90 या 50.9 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। पीछे रुपीस लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, सभी के पीछे यूनिट लिखना जरूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किस में हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, कर लोगे ये कन्वर्जन? यस सर। चलो तो ये नोट डाउन कर लो। फिर जो सर हाँ ये जो सी वाला है उसमें जो 20 है और ये डेसिमल के पीछे आएगा, तो अगर हम 20 का 0 हटा दे तो भी चलेगा? बाद में हटा सकते हो, अभी नहीं हटा सकते हो। 0.2 रुपी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, बट 20 पैसे में से 0 हटा दो तो 2 पैसे नहीं हो जाएगा वो। 20 लग उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप हटा सकते हो। इसको आप 0.20 रुपीज लिखो या 0.22 लिखो, डेसिमल लगाने के बाद आप रिमूव कर सकते हो। अभी से रिमूव कर दोगे तो वो 2 पैसा हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। सर 8.3 होमवर्क में क्या सर कितने पॉइंट करवाओगे आप? पीरियड भी आपका है? 8.3 Science होमवर्क का है। में है। हाँ 8.3 होमवर्क। 8.2 से बाकी है। सर लास्ट पीरियड भी आपका है? नहीं है। आप ले अरे रहे हो? नहीं यार, लाइव है। अरे नहीं मैम तो है। 9:25। सर 4 मिनट बाकी है सर। होमवर्क एक्सरसाइज 4 मिनट में कैसे क्या हो जाता है? हेलो सर। हाँ हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लिख रहा हूँ। हाँ हाँ सर, वो दिखाई दे रहा है, मुझे लगा सर अब बोल क्यों नहीं रहे। ठीक है, मैं 2 अभी करवा दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर मुझे सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में। मीटर। तो 15 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 15 करेंगे। अपॉन 100, 100। तो ये हो जाएगा 0.15 0.15 15 मीटर। अब जैसे 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 6/100 divided by 100 is equal to 0.6 0.06 मीटर। बेटा सेंटीमीटर। 0.6 नहीं मीटर। आएगा जेनी, 0.06 आएगा। तो यही चीजें तो ध्यान में अरे रखेंगे, हाँ हाँ सर, पता चला, सॉरी। ठीक है ना। सी वाला है हो गया। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, मीटर तो 45 सेंटीमीटर। तो ये मीटर वाला तो क्या है, पहले से ही है, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस, पहले से इसको कन्वर्ट कर देंगे ओनली 45/100, 45/100। ठीक है। आपने आज कितना होमवर्क दिया तो ये हो बताओ? जाएगा 2.45। 2.45 मीटर। पूरा मैं दूसरे फोन से आया, मेरा वो फोन शट डाउन है। हाँ तेरा तो अब बेटा आने की जरूरत ही नहीं होगी। 419 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। 419/100, तो ये बताओ ये कितना आंसर आएगा? 4.90 4 पॉइंट, तो 2 डेसिमल ही आना चाहिए, भले 3 लिखे हो 4, आपको 2 डेसिमल ही काउंट करने हैं। 2 0 है तो मतलब 2 ही, ठीक है ना। 3 4 में मत लगा देना कि जितने नंबर है यस सर।
तो ये हो जाएगा 4.19 मतलब 4 मीटर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हमें Okay, ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। जिस बच्चों को नहीं है, मैं दोनों कल के वीडियो और आज के वीडियो दोनों अपलोड कर दूंगा, तो आप डालना जिनको सर। डाउट हो वो आप देख भी लें। ठीक है, ओके सर। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला एक। रुको सर लेता हूँ, 1 मिनट रखना। हाँ सर टाइम हो गया। होमवर्क दिवस है, सर। होमवर्क दिवस। खुद भी हाँ। कर लेंगे। बाय सर। एक ये वाला है। बाय सर। बाय और कुछ सर। देना है क्या? ओह सर, बाय सर, ओह सर, बाय सर, ओह सर, बाय बाय सर, सर। ओके बाय। ओह सर। बाय बाय सर। सर। बाय